मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैं अपोजिशन को भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि देखें, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आज खुद नोटिस पे जो उन्होंने फैसला दिया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट्स के साथ मैं हूं हिना आदिल। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, मोहम्मद इलियास साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब। आज का पहला टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट ने कारोबार में हायल तमाम सियासी रुकावटें दूर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले वफाक और सूबाई हुकूमतों को कोरोना और कारोबार खोलने से मुतालिक मुश्तरका पॉलिसी बनाने की हिदायत की थी। ताहम यकसा पॉलिसी पर इत्तेफाक न होने के बायस आज सुप्रीम कोर्ट ने कारोबार खोलने से मुतालिक हुक्म देते हुए हुकूमती इक़दामात पर सवालात की बौछार की कि हफ्ते में 3 दिन कारोबार बंद करने की मंतक क्या है। क्या कोरोना वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि हफ्ता इतवार को नहीं आएगी। दूसरी जानिब तमाम हुकूमतों और ताजिर बरादरी ने अदालती फैसले का खैर मकदम किया है। फैसले के फौरी बाद इस्लामाबाद में तमाम कारोबार खुल गए हैं, जबकि सिंध समेत तमाम सूबों ने भी तिजारती सरगर्मियाँ मुकम्मल बहाल करने का ऐलान किया है, जिसके बाद ताजरों और अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई है। लेकिन इस खुशी में कोरोना वायरस से मुतालिक तमाम SOPs मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिए गए हैं। अयाज खान साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी। कोरोना वायरस और कारोबार खोलने से मुतालिक वफाक और सूबों खुसूसन सिंध में इख्तलाफ और काफ़ी कन्फ्यूजन भी पाई जा रही थी, लेकिन मुल्क में कहीं कारोबार खुले थे और कहीं बंद थे। कोई मुतफ़िका पॉलिसी इससे पहले नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, तमाम कारोबार भी खुल गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए अब हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी? हुकूमत तो हिकमत अमली आपको पहले ही बता चुकी है कि वो तो आपने और मैंने करना है उस पर अमल, अब SOPs पे। क्योंकि जब शुरू में कारोबार खुले थे उसके बाद असद उमर को कहना पड़ा था कि यूं लगा था कि जैसे कारोबार खोलने की बात नहीं की गई, कोरोना ख़त्म होने का ऐलान कर दिया गया। तो इसी तरह की सूरत हाल थी, अब भी उससे मुख्तलिफ नहीं होगी। बेसिकली कारोबार जब खुल रहे थे, मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि ये जो आपने टाइम बाउंड किया है इतने थोड़े टाइम के लिए, अब आप 8 से या 9 से 5 तक जब आप कहते हैं, आजकल चूँकि लोग बेशतर लोग जागते हैं सारी रात, सहरी के बाद, उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद सोते हैं, तो फिर जल्दी कहाँ उठेंगे वो? 12, साढ़े 12, 1 बजे कहीं उन्होंने सोचना होता है कि अब हम कहीं जाते हैं। जितनी देर में उन्होंने मार्केट में जाना है 3 बज चुके होते हैं और उसी वक्त सारा आपको रश नज़र आ रहा होता है। 24/7 अगर गवर्नमेंट नहीं खोल सकती थी तो रात 12 बजे तक ज़रूर खोल देना चाहिए था इसको, ताकि लोग अपनी सहूलत के मुताबिक जा सकें और एक ही टाइम पे रश ना हो। लोगों को समझाना भी आसान हो जाता है कि ये कारोबार आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं, आप 2 घंटे बाद आ जाइएगा, उसमें लोगों को समझ आ जाती है। लेकिन जब 5 बजे तक टाइम होता है तो फिर जाहिर है आप लोगों को समझा नहीं सकते कि आप बाद में आ जाइए। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के आज के ये फैसले का ताल्लुक है, मुझे लगता है ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि बाकी तो इशू था नहीं। पंजाब और KP में बराह रास्त PTI की हुकूमतें हैं, ज़ाहिर है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहना था उसके मुताबिक अमल होना था। प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये कह देते कि 24 घंटे कारोबार खोल दें, उन्होंने खोल देना था। सिंध गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी, उधर से ताजर प्रेशर डाल रहे थे सिंध गवर्नमेंट पे कि जी हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। उन्होंने ये कहा भी था कि अगर इजाज़त ना मिली आज से वो खोलना शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिकली मुझे लगता है ये सिंध गवर्नमेंट स्पेसिफिक फ़ैसला है, क्योंकि बाकी कहीं इख्तलाफ था नहीं, तो जहाँ इख्तलाफ था वहाँ फ़ैसला करके अब कह दिया गया कि जी कारोबार खोल दें। ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, आपके ख्याल में अब अदालती फैसले के बाद कोरोना पर हुकूमत की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी? पहले से हुकूमत ने तो बॉल जो है वो आवाम के कोर्ट में डाल दी हुई है। ये सारा जो एग्जेक्टिव के ऊपर जुडिशरी का जो आज ऑर्डर आया है वो आया है कि यकसुई नहीं थी गवर्नमेंट्स में, कहीं पे भी इदारे बाहम रब्त में नहीं थे। और अगर प्राइम मिनिस्टर बर वक्त इसको NDMA की कौंसिल का 2005 के एक्ट के तहत इजलास बुला लेते, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ जाते और फैसले हो जाते। जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर दिया
और उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट को ख्याल आया, फिर पंजाब ने किया, तो जो काम स्टार्ट में आधा तितर आधा बटेर हुआ था वो अब तक उसी तरह जारी था। और जब एग्जीक्यूटिव अपने फैसले करने में नाकाम हो गई और कोरोना के ऊपर जो सुओ मोटो नोटिस हुआ, और उस पर तो आज चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ कारोबार नहीं, एनडीएमए के ऊपर भी बहुत सारे सवाल उठाए हैं, तहरीरी फैसले में भी, जिसके कल जवाब देंगे, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने निशानदेही की। साथ ही ये ताजरों वाला फैसला कर दिया जिसपे यहाँ अजमल बलोच, काशिफ चौधरी, सारे पाकिस्तान से ताजरों ने उसका खैर मकदम किया, क्योंकि सब यही चाह रहे थे। और रश इतना है कि आपके और हमारे तस्वुर से बाहर था कि होता है राशिद के दिनों में, लेकिन वो आखिरी एक आधे दिन में, लेकिन जिस तरह अब लूट पड़ी हुई है ना, कि पता नहीं लोगों को भी नहीं समझ आ रही कि क्या इस सामान मिलेगा या खत्म हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने टाइमिंग नहीं की, लेकिन हमारे यहाँ भी बिल्कुल बाजार के अंदर कोई नज़्म नस्क नहीं। अब हुकूमतों की और जिम्मेदारी है। ठीक है, अदलिया ने कह दिया है खोलें, सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि हम खोल देंगे और एसओपीज पर अमल दरामद कराएंगे, लेकिन एसओपीज पर अमल दरामद के लिए जब तक हम खुद अवाम तैयार नहीं होगा, इस मामले में कोई हमारा फायदा नहीं हो सकता। गवर्नमेंट ने अपना फैसला जो करना था कर लिया, अब जुडिशरी ने कर दिया है, लेकिन अब इसको बचाने के लिए और चलाने के लिए काम को, जाहिर है ताजिर और दुकानदार या इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, सबके घर में और उनके कारोबारों के साथ बाकी लोगों के घरों का चूल्हा चलता है। इस बात को देखना चाहिए, लेकिन चूंकि हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में रहे, उसने गड़बड़ बहुत फैलाई। फिर वो मुकाबला शुरू हो गया सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान में, तबर्राबाजी शुरू हो गई, क्योंकि बयानबाजी नहीं थी, ये तबर्राबाजी थी, और बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का गंद फैल चुका था। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, हम देखते हैं कि ये 5 बजे के फैसले को, जैसे आज सुबह चल भी रहा था कि शायद पंजाब गवर्नमेंट कोई टाइम को बढ़ाएगी शाम वाले को, तो मेरा ख्याल है इसको भी सबको इकट्ठे तय करके फैसला करना चाहिए और रात को 10-12 बजे तक का इसका टाइम कर देना चाहिए। ठीक हो गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अब अदालती फैसले के बाद कोरोना पर एक तो ये हुकूमत की हिकमत अमली क्या तब्दील होगी, क्या एसओपीज बदले जाएंगे, लेकिन अवाम पर किस हद तक इसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि एसओपीज पर अमल दरामद किया जाए? देखें, ये एक जो आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किन ग्राउंड पर किया है। क्या उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से कोई ओपिनियन मांगी कि वाई दे इम्पोज्ड सख्त किस्म का जो लॉकडाउन किया हुआ था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किया हुआ था, सिर्फ आपने अदालत शुमार लेकर आपने फैसला कर दिया। आई फील के ये काम एग्जीक्यूटिव का ऑफ द कंट्री का है कि वो ये फैसले लें आवाम की सेहत के बारे में, आवाम की जो कोरोना के हिसाब से ली जा रही इतने अरसे की गवर्नमेंट बहुत पैसा भी खर्च किया है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक स्वीपिंग ऑर्डर इशू कर दे कि ये सारे आप हर चीज खोल दें, ट्रेनें भी चला दें, जहाज भी चला दें, लोगों की शॉप्स भी खोल दें, सब कुछ कर दें, देन अगर कल को खुदा न खासा हालात ज्यादा हुए, लोग ज्यादा बीमार हो गए, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से सबसे पहले जरूर लेनी चाहिए एडवाइस कि उनकी क्या ओपिनियन है। अगर हम इसको खोल देते हैं, जिस तरीके से 24 घंटे दुकानें खोल दी हैं, सब मार्केटें खोल दी हैं, तो इससे क्या इफेक्ट होगा? क्या हुकूमत ने इसके लिए कोई तदाबीर बनाई है? क्या हुकूमत ने कोई बहुत ज्यादा एसओपी इशू कर दी हैं? हाउ दे विल एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज एसओपीज, ताकि अगर खुदा न खासा ये एकदम एपिडेमिक इतनी ज्यादा बढ़ गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या करेगा? फिर तो चीफ एग्जीक्यूटिव ने करना है और प्रोविंसेस ने करना है। तो इस लिहाज से मेरे ख्याल में अब तो कोई और हल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, फेडरल गवर्नमेंट को बड़े स्ट्रिक्ट एसओपीज देने चाहिए। ये एसओपीज होने चाहिए छोटे दुकानदारों के लिए, बड़े मॉल्स के लिए, जितनी मार्केट्स खुली हुई हैं, बैंक्स के लिए, हर एक के लिए अलग अलग एडवाइजरी करें। और इनको मेरे ख्याल में मेरी सबसे ज्यादा सजेशन ये है कि इसको मैस मीडिया कवरेज दिया जाए, बताया जाए कि मॉल्स पे क्या एहतियात होगी, इसमें जो शॉपकीपर हैं मॉल ओनर्स क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे, और जो लोगों ने जाना है वो अपनी हिफाजत से क्या करेंगे, मास्क लगाएंगे, सैनिटाइजर लेके जाएंगे, खुद ब खुद दूसरों से फासला रखेंगे, क्यूज हैं तो उनमें भी डिस्टेंस रखा जाएगा, फिर उनके बाद टेम्परेचर कैसे मॉल वाले चेक करेंगे। ये सारी चीजें चेक करने की ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसको हमें बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इसके लिए रोजाना तमाम टेलीविजन चैनल पर आवाम को आगाह करना चाहिए। उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, शॉपकीपर्स की, मॉलर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद गवर्नमेंट इनको इंश्योर कैसे करेगी, और अगर कोई इसकी वायलेशन करेगा शॉप, उसको क्या सजा दी जाएगी। दुरुस्त। फैसल हुसैन साहब, देखिए ये अदालत का फैसला है, दायरा अदालत का फैसला है,
इसका कोई हम साइंटिफिक बुनियाद पर या डेटा की बुनियाद पे तो तज्जिया नहीं कर सकते। अदालत ने फैसला किया है तो कुछ सोच समझ कर, और शायद हमें यही गुमान करना चाहिए कि साइंटिफिक बुनियादों पर और डेटा की बुनियाद पर किया होगा। लेकिन बात समझने की ये है कि ये जब नया कोरोना आया था और इसने हमारे घर पे दस्तक दी थी तो इसके खदो खाल हमारे सामने नहीं थे। ये इसने कहाँ से हमला करना था, इसने सिंगल फाइल करना था, बस दुश्मन था, वो किस तरह हमला करेगा कुछ हमें वादे नहीं था। तो हम लोग छुप गए थे। उस वक्त की दुनिया की जो ये हिकमत अमली थी कि लॉकडाउन हो जाओ, अपने घरों में छुप जाओ, वो बड़ी मौसर हिकमत अमली थी। इसके अलावा उस वक्त दुश्मन के खदो खाल वादे नहीं थे, उसका रूप वादे नहीं था, उसका तरीका वारदात वादे नहीं था। तो उस वक्त सब लोग इस तरह अपने घरों में जो है वो लॉकडाउन हो गए, रूपोश हो गए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी, दुश्मन को समझने की कोशिश की, उसके तरीके वारदात को समझे। तो ये वायरस है, ये बहुत हद तक जो है वो समझ में आना शुरू हो गया इन 2.5-3 महीनों के अंदर। तो ज्यादा बेहतर ये होता कि इस तरह दुनिया जो है वो साइंटिफिक बुनियादों पर फैसले कर रही है। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स और जो ये ताजिर हैं, ये चारों जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये बैठते और बैठ के कोई ऐसा रास्ता निकालते जो तब सबके लिए काबिल कबूल भी होता और उससे इस मर्ज को भी कोई शिद्दत नहीं मिलती, आम आदमी भी मुतासिर नहीं होता। और इस बात का जो खतरा है कि इससे लोग मर जाएंगे या मरीजों की तादाद में इजाफा होगा, वैसे भी हालात नहीं होते। ऐसी SOP बनाई जाती, लेकिन हर तरफ से जो है वो एक अना का बुत जो है कायम कर दिया गया। वो जो आमिर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि जो इल्जाम तराशी थी वो इंतहाई हद तक जो है वो बहुत ही सतही सतह पे जो है वो जाके उन्होंने एक दूसरे पर जो है इल्जाम तराशी की। कल तो रात को तो कराची में ताजिरों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अब हम 24 आवर जो है वो दुकान खोलेंगे। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि ये बैठ के एक SOP बनाते। अभी भी वक्त है कि एक मुश्तरका SOP बनाए ताकि कम से कम नुकसान हो। लेकिन एक अहम बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने बड़े शॉपिंग सेंटर हैं जो तो अदालत ने हुक्म दे दिया, ये सेंट्रली एयर कंडीशनड है। तो हमारे इन सेंट्रली एयर कंडीशन में कोई फिल्टर का सिस्टम नहीं है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट होता है। तो दुनिया में जहाँ जहाँ लॉकडाउन हुआ वहाँ के जहाँ पे सेंट्रली एयर कंडीशन थे तो उनका एयर हैंडलिंग यूनिट उनको बंद नहीं किया गया था, लेकिन पाकिस्तान में बंद हो गए थे। अब ये अचानक से खुलेंगे तो इसके अंदर जो है इसके पाइप में फंगस और वायरस और जरासीम आ जाते हैं, वो निकल के आम आदमी पे असरअंदाज होंगे, जो वो भी उसकी मौत का सबब बन सकते हैं। उसके किडनी पर अटैक कर सकते हैं, उसके दिल पे अटैक कर सकते हैं और किसी उसके बॉडी पार्ट पे अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए इन 2 दिन तक इनकी सफाई बहुत जरूरी है, वरना एक और डिजास्टर होगा। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल रही हैं इस तरह की तस्वीर। लतीफ़ चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सवाल तो आपका ये है कि क्या हिकमत अमली गवर्नमेंट की होगी। तो मेरा इसमें जवाब ये है कि हुकूमत की ना कोई पहले हिकमत अमली थी तो ना अब होगी। तो बल्कि मैं कहता हूँ कि तमाम हुकूमतें अब सुकून में आ गई हैं, सिंध गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई हुकूमतें भी, कि अब उनके पास एक जवाज़ आ गया कि यार हम क्या कर सकते हैं। जब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने खोलने का ऐलान कर दिया, अगर हलाकतें बढ़ती हैं तो उनके पास एक जवाज़ है, एग्जेक्टिव के पास एक जवाज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो जमहूरी कुव्वतें हैं या जमहूरी सेटअप चलाने की जो अहलियत है वो हमें बिल्कुल नज़र नहीं आई, वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रही है इस वबा का सामना करने में और इससे काबू पाने के लिए और इससे बचने के लिए स्ट्रेटजी बनाने में। यही सबसे बड़ा, देखे कोई भी जब बहरान होता है ना तो उसी में पता चलता है कि आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है इन टर्म्स ऑफ वसाइल के और आप में कितनी एबिलिटी है एक मेंटल लेवल पे कि आप मंसूबा साजी किस तरह कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ हमारे जो ये नाम नहाद लीडर जो अपने लफ्ज़ों के साथ लगाते हैं तो वो तो पूरी तरह एक्सपोज हो गए कि उनके पास क्या हिकमत अमली थी, स्वाए हाथ धोने के, स्वाए एहतियात करने के, ये किसी के पास नहीं थी। तो बाकी रह गया कि जी साइंटिफिक बुनियादों पे कुछ करना चाहिए। तो इस मुल्क में साइंटिफिक बुनियादों पे तो अभी तक हम चांद का नहीं फैसला कर सके, तो बाकी क्या होना है, यहाँ कुछ नहीं होना। ये इसी तरह चलता रहना। मैं इसीलिए पहले भी मैं कहता था कि लॉकडाउन ना करें, क्योंकि पहले भी नहीं था लॉकडाउन। कोरोना जो फैलना है वो फैल चुका है, वो आप ये समझे ये हमारी खाम ख्याली है कि वो नहीं फैला, वो अब हर जगह हर घर के अंदर मौजूद है। तो जो जहाँ जहाँ भी उसने अपना अटैक करना है वो कर लेना है। हुकूमत को ना पहले कारोबार बंद करने चाहिए थे, दोनों में से एक ऑप्शन अख्तियार करनी चाहिए थी। आपने कारखाने बंद कर दिए, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला? हुकूमत पे माली बोझ इतना पड़ गया
कि अब उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोगों के लिए कुछ कर सके। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमतों के लिए एक राह फरार का रास्ता दे दिया है। वो अपनी जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हुए, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें ऐसी हुकूमतें मिली हैं और इनकी तनख्वाहें हमारे टैक्सों से देनी पड़ सकी हैं। इससे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल मेरी नज़र में कोई नहीं हो सकता। करो यार। ठीक, मोहम्मद इलियास साहब। जी, यही सूरत हाल है, क्योंकि पहले दिन से देख लें कि कोई भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पे नहीं आई, ना फेडरल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया पहले। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब लेट होते रहे। इवन कि हमारे पास किट्स नहीं थी कि हम इलाज करते। ये जो तमाम जो प्लानिंग ही नहीं हो सकी, मिसमैनेजमेंट हुई, जिसके सामने असरात आज भी देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। और आज भी ये फैसला नहीं कर सके कि लॉकडाउन खोलना है, क्या करना है। फेडरल गवर्नमेंट की तो यही एक थी, ख्वाहिश थी कि लॉकडाउन खुल जाए, क्योंकि उन पर ऐसा बर्डन पड़ गया था, फाइनेंशियल बर्डन, कि वो अब उनकी में सकत नहीं थी कि वो सूबों को दे सकें, क्योंकि सूबों के पास अगले महीने में तनख्वाहें देने के लिए या जो एहसास प्रोग्राम है उसके लिए फ़ंड देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। तो इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ा पंजाब सूबा है, सिंध है, जहाँ सबसे ज़्यादा बड़ा देने के लिए। इसके अलावा भी जो बहरान चल रहे हैं, देख लें आप कि आटे का बहरान भी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट का। लॉकडाउन खुलने के लिए इनके पास SOPs हैं, उस पर अमल दरामद करवाने के लिए, कीमतें कंट्रोल करने के लिए इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है कि जिस कंट्रोल कर सकें। तो ये भी सूरत हाल है, इनकी जान बच गई। अगर अदालत ने फैसला कर दिया कि तमाम मार्केटें खोली जाएँ, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि 3 दिन खोलें 3 दिन बंद करें। इस तरह रश तो वैसे ही, लॉकडाउन तो इनके वैसे ही नाकाम हुए हैं कि किसी टाइम भी कुछ हो नहीं सका। गाड़ियाँ चल रही थी, बस दुकानें ही बंद थी। अब दुकानें खुली तो रश बढ़ा। तो इनको तरीकाकार बनाना चाहिए था कि किस तरह करते, या पूरा दिन खोल देते, कुछ घंटे खोल देते, 10 बजे तक रात खोल देते, ताकि लोग ख़रीदारी कर सकते। अब इनके पास तरीकाकार नहीं है। अब बैठे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करें, नोटिफिकेशन बना रहे हैं, किस तरह करें, लेकिन ये फिर भी इनसे SOPs वगैरह फॉलो नहीं होंगे और इसी तरह रहेंगे लोग। देखिए अब क्या इसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, इसके रिजल्ट्स के लिए अब इंतजार पड़ेगा कि क्या नताइज होंगे इस तरह से लॉकडाउन में ईज करने के। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। आज का दूसरा बड़ा सवाल होगा, नैब फिर से इन एक्शन है, मकसद एहतिसाब या कुछ और? राय इस पर जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला बड़ी मैं पहले कह चुका हूं कि 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। और ये कहाँ गए वो दिन वाले जो है ना, ये ECL में भी होंगे और अंदर भी होंगे। ये सारे जिन्होंने मछंदरे, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि नैब ऑर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उस सपोर्ट नहीं करूँगा। नैब एक बार फिर मुतहरिक हो गया है और कई सियासतदानों के गिर्द फिर शिकंजा सख्त हो गया है। इसमें हुकूमत और अपोजिशन दोनों साइड्स के रहनुमा शामिल हैं। इस हवाले से वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद गुज़िश्ता कई दिनों से ये पेशगोइयाँ कर रहे हैं कि नैब टार्जन बनने जा रहा है और 31 जुलाई से पहले दोनों तरफ झाड़ू फिर जाएगा। दूसरी जानिब नैब ऑर्डिनेंस 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में तब्दीली से मुताल्लिक इत्तलात भी गर्दिश कर रही हैं और ये अफवाहें भी सामने आ रही हैं कि इस हवाले से हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान खुफिया मुलाकातें भी हो रही हैं और नैब के पर काटने की भरपूर कोशिशें भी की जा रही हैं। आमिर इलियास राना साहब, कोरोना वबा के बावजूद मुल्की सियासत में तो हलचल मची हुई है, नैब भी मुतहरिक हो गया है, पेशियां भी शुरू हो चुकी हैं, नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार नैब के मुतहरिक होने की वजह एहतिसाब है या कुछ और है? क्योंकि गुज़िश्ता 2 साल के दौरान तो 90% केसेस में मुल्ज़मान जमानतों पर रिहा हो चुके हैं। आमिर साहब जी, देखें बात यह है कि नैब अगर कोई प्रॉपर एहतसाब कर रहा होता, जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, शहजाद अकबर ने कहा कि जी हमारे पास हमजा शहबाज के खिलाफ सबूत है इसलिए हाई कोर्ट उनकी जमानत नहीं ले रही, तो फिर बाकियों के खिलाफ तो सबूत नहीं थे इसलिए सारों की जमानतें हो गई। तो नैब को रोजाना 2 नंबर किस्म की प्रेस रिलीजें जारी करके अपनी कारकर्दगी ना बतानी पड़ती। वो हफ्ता, इतवार, जुम्मा, छुट्टी वाले दिन प्रेस रिलीज स्पेशली तैयार करते हैं, अदाद शुमार इकट्ठे करते हैं। अगर आप 2 साल की निकाल लें तो सारी सिर्फ फिगर चेंज होता है। वो अगर उसमें कहीं से कोई प्ली बार्गेन होगी जो कि अब काफ़ी अरसे से नहीं हुई है, तो जी ट्रांसपेरेंसी और उसको भी लोकल के साथ लगा दिया कि फलाने के साथ मिल के जो सर्वे किया गया, तो ये प्रेस रिलीजें हम रेगुलर उनकी देखते हैं। असल कारकर्दगी वही है जो कोर्ट में नजर आए कि आपने रेफरेंस दायर किया और सजाएं कितनी आपकी सस्टेनेबल थी, कितने रेफरेंसों में लोग बरी हुए या जमानतें हुई और आप कितना चल सके। जहां तक हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों की जमानतें होती हैं तो नैब विद इन सेकेंड्स प्रेस रिलीज देता है कि हम इसको अगली कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। और हुकूमत के
अब भी ये सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्ली बारगेन तो दूर की बात है, ये बहुत सारे लोग, अहद चीमा आज भी अंदर मौजूद है, जो इब्तदाई जब कंप्लेंट वेरिफिकेशन हो रही थी, इंक्वायरी भी नहीं पहुंची थी, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया था। इसी तरह हसन फवाद के साथ हुआ था, सियासतदानों के साथ अपोजिशन की सारी एक लिस्ट मौजूद है। तो अब जो शेख रशीद साहब मुसलसल तर्जुमानी कर रहे हैं और उसको ईद के बाद से लेके और बकरा ईद तक ले गए 31 जुलाई तक, तो क्या वो काम है जिसके बारे में कहा जा रहा है, शायद खाकान भी बोल रहे हैं कि जी NFC अवार्ड में तब्दीली करानी है 18वीं तरमीम में, तो क्या वो प्रेशर डाल के ये एहतसाब शेख रशीद के जरिए, जो कि अपने इदारे का, रेलवे का तो ठीक कर नहीं सके, वहां पे तो वो अब भी इमदाद से चला रहे हैं और सबको सुर्ख बत्ती पे लगाया हुआ है। सियासतदानों के बारे में वो बात कर रहे हैं, बड़ा इजी समझते हैं, लेकिन जिस वजारत के वो वजीर हैं वहां पे तो उन्होंने कुछ कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं किया। वहां पे बैठ के सिर्फ 6 अरब रुपए की सब्सिडी से तो तनख्वाहें दे रहे हैं। अपने पास उन्होंने कोई सेविंग नहीं की 20 महीने में कि वो क्या कर सकते हैं सिवाय आदाद शुमार की जगलिंग करने के। यही काम वो नैब के कंधे पे रख के कर रहे हैं। होना ये चाहिए था कि नैब अपना काम करे और अदालतों में उसको प्रूव करे, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ब्रिगेडियर साहब। जी सर, क्यों सर? देखिए, एक तो ये जो शेख रशीद साहब देते हैं स्टेटमेंट, इनको बिल्कुल ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। इससे नैब की कारकर्दगी पर बड़ा असर होता है, उसकी जो एक इंडिपेंडेंस ट्रांसपेरेंट एक्शन होते हैं उसमें फर्क पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि नैब गवर्नमेंट की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं। सेकंड ये कि अगर केसेस आते हैं और उसमें कोई भी इन्वॉल्व होता है, नैब के चेयरमैन के लिए इस वक्त बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने आप को क्लियर करें कि चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों या PTI पीपल्स पार्टी के हों या PMLN के हों, जिसने भी करप्शन किया है, जिसका केस नैब में आया है या चेयरमैन नैब ने शोमों का एक्शन लिया है, उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से करें, प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस अवेलेबल हो, एक्शनेबल एविडेंस अवेलेबल हो, तो फिर उसके बाद वो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, इंक्वायरी करें, और जब बहुत सफिशिएंट एविडेंस आ जाए फिर आपको अरेस्ट करना चाहिए। होता ये है कि आप अरेस्ट फौरन कर लेते हैं, उसके बाद आपके पास एविडेंस होती नहीं है, आप लटकाते जाते हैं फिर और हाईकोर्ट में जाके वो बेल नहीं लेते हैं। इससे बहुत फर्क पड़ता है। एक तो ये ख्याल रखना चाहिए। लाइकवाइज ये जो अमेंडमेंट चाहते हैं और उनका मकसद ये है कि शायद 18 अमेंडमेंट के लिए आप प्रेशराइज किया जाएगा पॉलिटिशियन को। आई डोंट थिंक ऐसी कोई बात होगी, ना गवर्नमेंट को ऐसी बात करनी चाहिए, ना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गवर्नमेंट 18 अमेंडमेंट्स करने के लिए, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए, अगर उसके अंदर ये इस तरीके से पॉलिटिशियन को पकड़ पकड़ शुरू करेंगे नैब के जरिए, तो ये एक बहुत रॉन्ग मैसेज आएगा। मुझे यकीन है कि PTI गवर्नमेंट इन बात को समझेगी और PTI गवर्नमेंट को तो इन किसी हालत से भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नैब की, और नैब को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। ठीक है फैसल हुसैन साहब, आपके ख्याल में इस बार नैब के फिर से एक्शन में आने की क्या वजह है? एहतसाब है या कुछ और? जो नैब की अब तक की जो रिवायत रही है, जो प्रैक्टिस रही है, उसमें तो हमें कोई ऐसा एहतसाब नजर नहीं आता है, ऐसा कोई कारनामा नजर नहीं आता जिसको हम कह सकें कि वाकई नैब के क़याम की वजह से जो है इस कौम को, इस मुल्क को जो है ये फ़ायदा पहुंचा है। बल्कि नैब ने जो जुल्म इस मुल्क पे सबसे बड़ा जुल्म किया कि इस मुल्क के जितने बड़े बड़े जालिम लोग थे, इस मुल्क के जितने बड़े बड़े लुटेरे थे, जिन्होंने इस मुल्क को बिल्कुल जो है वो दोनों हाथों से लूटा, इस नैब ने जो है उनको सबको जो है वो मजलूम बना दिया। तो नैब ने जो अगर कोई कारनामा अंजाम दिया तो जालिम को जो है इस मुल्क में जो है वो मजलूम बना दिया। अच्छा, अब इनसे पूछे आपकी कारकर्दगी क्या है, तो ये आपको बता देंगे इन्होंने इतने बकरी चोर पकड़े, इतने साइकिल चोर पकड़े। साइकिल चोरों, बकरी चोरों के अलावा नैब की कारकर्दगी पर जो है कुछ भी नहीं है। बहरहाल देखिए, ये जहाँ तक एहतसाब का ताल्लुक है, तो इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो वोट लेकर आई थी उसको यही कहकर आई थी कि एहतसाब करेगी, लेकिन इस एहतसाब का जितना मजाक इस हुकूमत ने बनाया, शायद जो इस मुल्क में ज्यादा करप्ट हुकूमतें थी उनके दौर में भी इतना जो है वो मजाक नहीं बना होगा। अभी कहने वाले कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के लिए जो तब्दीली के लिए नैब को मुताबिक किया गया, अल्लाह बेहतर करता है। जो अपोजिशन ने जिस तरह की, उससे तो आप कुछ भी तवक्का कर सकते हैं। तो अपोजिशन ही हुकूमत की ताकत है। आने वाले दिनों में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, 18वीं तरमीम के लिए है या नैब ऑर्डिनेंस के लिए। आने वाले दिनों सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। इस पर दीगर एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। साहब, आपको क्या लगता है कि अब की बार नैब के मुतहरिक होने की वजह एहतसाब है या कुछ और? मुझसे पूछ रही हैं आप? जी 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 बिल्कुल। मुझे तो देखें ये बहुत जुल्म लग रहा है
छोटे कायद वहाँ से आए थे कोरोना से लड़ने के लिए। हालांकि उनके आने से पहले लोग ये बात कर रहे थे कि जैसे ही वो कदम रखेंगे पाक सरजमीन पर उसके बाद तब्दीली आ जाएगी और पता नहीं पंजाब तो डेफिनेटली आ जाएगा। लेकिन अब वो बार बार मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उनके देखता हूँ, उसमें वो एक चीज़ कहते हैं कि मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मुख्तदर अदारों से और कोई इशू नहीं है, मैं तो एक बार प्राइम मिनिस्टर बनते बनते रह गया हूँ। ये जो बात हो रही है ना तरमीम की, ये सिर्फ 18वीं तरमीम नहीं है, अब कुछ और भी तरामीम होनी है, क्योंकि ये बड़ा सीरियस एफर्ट है ये तरामीम के हवाले से। और शेख साहब तो ज़ाहिर है वो हर बड़ी ईद पे कुर्बानी उन्हें नज़र आ रही होती है, छोटी ईद पे भी कुछ नज़र आ रहा होता है, उनको तो खैर मैं इतना सीरियस लेता नहीं इस हवाले से, लेकिन तरामीम कुछ होनी है। और जो शहबाज साहब बार बार बात करते हैं रिपीटेडली कि मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मेरा ख्याल है वो कहना चाह रहे हैं कि यार वो ताल्लुकात का फ़ायदा उठा लें, आए मैं हाजिर हूँ और फिर बड़ी जल्द आपको तरामीम भी नज़र आ रही होंगी और हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। ठीक है, लतीफ़ चौधरी साहब। देखें जी, मेरा ख्याल तो ये है कि जो एहतसाब का अदारा है वो जंगल का शेर है, चाहे वो अंडा दे बच्चा दे ये उसकी मर्ज़ी है। तो हम तो बड़े वो सादा से बंदे हैं, यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए जो एक किताबी किस्म की बात नहीं करते, उन्हें ये करना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए। तो ऐसा इक़्तिदार के खेल में ऐसा नहीं होता। तो वो जो ज़िम्मेदारियाँ उसके हैं ना, वो बड़ी बखूबी अदा कर रहे हैं, कोई उसमें उन्होंने अपनी तनदही में कोई काम नहीं किया। तो जहाँ तक शेख रशीद साहब का ताल्लुक़ है, तो मैं तो उन्हें एक मुखलसाना एक उनका एक फ़ैन होने के नाते एक मशवरा दूंगा कि एक तो अपना असल रूप जो है ना विग उतार के तो असल चेहरे में उन्हें आना चाहिए, ताकि जब पता चले हमें भी कि वो शक्ल सूरत उनकी वैसे जब आता है विग के बगैर तो कैसी होती है। तो या फिर विग में कोई सफ़ेदी वक़्त के साथ साथ डाल लें ताकि उम्र सीधा नज़र आए। तो क्योंकि वो तो ईद उल अज़हा हो या ना हो, उन्होंने 5-6 दुम्बों की कुर्बानी का ऐलान ज़रूर करना होता है। तो अदारा जो नैब है उसकी कारकर्दगी से मैं तो बिल्कुल मुतमईन हूँ, जो उनका टारगेट है उसको वो पूरे बड़े बाहसन तरीके से पूरा कर रहे हैं और किसी किस्म की वो कोई ज़्यादती नहीं कर रहे, बल्कि वो तराजू को उन्होंने यूँ पकड़ा हुआ है, ना वो इधर जाता है ना वो इधर जाता है और सीधे रास्ते पे उन्होंने लेके आना है। शहबाज शरीफ साहब को भी जो वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखने आए थे, तो उन्हें भी उन्होंने लेके आना है। तो 18वीं तरमीम की जो बात है वो जिन्होंने ख़त्म करानी है, उन्होंने फिर आप जैसे सेनेट के इलेक्शन हुए थे ना, तो वो जीते हुए थे अपनी तरफ से, तो लेकिन बाद में पता क्या निकला रिजल्ट। तो वो उनके लिए ये कोई ऐसा मसला नहीं है, तो ये इनके कसबल निकालने होते हैं। तो वो एहतसाब का अदारा बिल्कुल ठीक कर रहा है, कोई इसमें उसके मसला नहीं है। ठीक है, मोहम्मद इलियास साहब आपकी क्या राय है? जी, नैप ने जो पहले जो कारकर्दगी जो पहला राउंड जो जिसको कह रहे हैं शेख साहब के दूसरा राउंड भी चलने लगा है, जिसमें एहतसाब का शुरू होगा, जिसमें क्रॉस द बोर्ड सबको लिया जाएगा। पहले जो एक चला था, जो सेशन चला था, जिसमें आज तक कोई रिकवरी नहीं हुई, ना कोई बड़े बड़े पोटेंशियल केसेस थे जी, गवर्नमेंट ये केसेस के ज़रिए पैसा लूटा हुआ मुल्क में वापस लेके आए जाएंगे, बल्कि पैसे नैब के ज़्यादा लग गए इन्वेस्टिगेशन में, बल्कि इनको जो मुलजमान थे उनको लेके आने जाने में, उनकी कस्टडी में रखने में ये पैसे ज़्यादा लग गए। लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने कुछ नहीं, ज़मानतें होंगी सब 90% सब इधर ही हैं, ना रिकवरी हुई ना कुछ बताया, बल्कि वो दूसरे केसेस होते हैं जो दूसरे उनमें से कुछ निकल आता है जो कि नॉन पॉलिटिकल सब रिजल्ट अभी निकल रहे हैं, अभी देखें ये निकल रहे हैं। अगर इनको था कि बीच में अगर इनमें कोई ऐसी वैसी बात है जैसे शहजाद अकबर साहब ने कहा, तो अपनी आपकी इस्लाह करें, इन्वेस्टिगेशन ठीक करें। तो इसमें कोई नहीं, अगर कोई 18वीं तरमीम का है तो मसला है तो अपोजिशन ठीक शोर मचा रही है फिर के इन्होंने करना है, तो फिर इस तरह ही है नैब का। बहरहाल की सबसे बड़ी खबर ये है कि लतीफ चौधरी साहब शेख रशीद साहब के फैन हैं। तुम फैन किसके? नहीं, मैं बड़ा फैन हूँ, ऐसे प्रेडिक्शन करने की आदत है, बोले तो खुल के बोले, वो इस पे पूरा उतरते हैं। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसकी राय आपने जानी। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।